सुप्रभात। दैनिक सुसमाचार डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर केरल से आज शुक्रवार 20 मार्च 2026। आज खुले हृदय से सुसमाचार सुनिए। यीशु को आपसे बोलने दीजिए, आपको बदलने दीजिए और फिर आशा और जीवन का उनका संदेश दूसरों तक पहुंचाइए। ओजस 2026 13वां राष्ट्रीय हिंदी बाइबल सम्मेलन 31 मई से 5 जून तक डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर केरल में परमेश्वर के वचन से भरपूर समय जरूर आइए और आशीष पाए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 2, 10 और 25 से 30। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहां के है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें। यीशु को खोजो, यीशु को बांटो। यीशु को हमेशा से बहुत से लोगों ने खोजा है, उनके अपने समय में भी और आज भी। कुछ लोग उनके पास सांत्वना की चाह में आए, कुछ चंगाई, चमत्कार या ज्ञान के लिए, परंतु हर कोई उन्हें विश्वास और प्रेम से नहीं खोजता था। कुछ लोग उन्हें इसलिए ढूंढते थे कि उनका विरोध कर सके और यहां तक कि उन्हें नष्ट कर दे, क्योंकि वे उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। यह हमें याद दिलाता है कि असली प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या हम यीशु को खोजते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें क्यों खोजते हैं। हमें ईमानदारी से अपने आप से पूछना चाहिए कि हम यीशु में क्या खोज रहे हैं। क्या हम उन्हें केवल अस्थायी सहायता के लिए खोजते हैं या सचमुच उन्हें जानना, उनका अनुसरण करना और उनके द्वारा बदल जाना चाहते हैं? यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम सांसारिक लाभ नहीं बल्कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसमें आधारित जीवन को खोजें। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मसीह से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि केवल वही स्थायी आशा, सत्य और जीवन देते हैं। अब जबकि हम इस चालीसा काल के आधे से अधिक भाग को पार कर चुके हैं, यह आत्मचिंतन का एक अनुग्रह भरा समय है
कि हम अपनी प्रार्थना, उपवास और त्याग के उद्देश्य पर और गहराई से विचार करें। क्या हम केवल बाहरी रूप से चालीसा की प्रथाएं पूरी कर रहे हैं या सचमुच भीतर से नवीनीकरण और परिवर्तन के लिए प्रभु को खोज रहे हैं? चालीसा हमें केवल यीशु के निकट आने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि उनके लिए जीने और अपने वचनों तथा जीवन साक्ष्य के द्वारा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी बुलाता है। कुछ सवालों पर हम मनन करें। क्या मैं यीशु को केवल इस कारण खोजता हूं कि वे मुझे कुछ दे, या इसलिए कि मैं सचमुच उन्हें जानना, प्रेम करना और उनका अनुसरण करना चाहता हूं? क्या यह चालीसा काल वास्तव में मेरे हृदय को बदल रहा है ताकि मैं मसीह के लिए और अधिक पूर्णता से जी सकूं और दूसरों को भी उनकी ओर ले जा सकूं? अंत में यह चालीसा हमें सच्चे मन से यीशु को खोजने, उनकी कृपा से परिवर्तित होने और उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। है प्रभु यीशु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपको सच्चे हृदय से खोजें, आपकी कृपा से नए बने और प्रतिदिन और अधिक निष्ठा से आपका अनुसरण करें। आमेन। इस चालीसा काल में ईश्वर के और निकट आइए। डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर, केरल में चालीसा कालीन रिट्रीट में सहभागी बने। ईश्वर के वचन और संस्कारों के द्वारा नवीकरण पाए।